जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। सुन करके गाओ विवेक। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम के, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रीमती भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर हरि प्रेमानंदे। All glories dissembled devotees, all glories dissembled devotees, all glories dissembled devotees। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मम मंदमतिर्गति, मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग 2 श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 19वें अध्याय का 18 और 19 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्णं
वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतः असकृत तथापि च अनुसवनम चानुसवनम तृष्णा तेषु उपजायते तेषुपजायते तेषुपजायते पूर्णं वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतो सकृत तथापि चानुसवनम तृष्णा तेषुपजायते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती जाती है। तात्पर्य: महाराज जजाति अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर बताते हैं कि वृद्धावस्था में भी विषय वासनाएं कितनी प्रबल होती हैं। तस्मात् एताम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मणि अध्याय मानसम निर्द्वन्द्वः निरहंकारः चरिष्यामि मृगः सह। तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याध्यायमानसं निर्द्वन्द्वो निरहंकारः चरिष्यामि मृगैः 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 सह। बोलिए। तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याध्यायमानसं निर्द्वन्द्वो निरहंकारः चरिष्यामि मृगैः सह।
माता जी माता जी तस्मात् इसलिए एता ऐसी प्रबल इच्छाओं को अहम मैं त्यक्त्वा त्याग कर ब्रह्मणि शुद्ध ब्रह्म में अध्याय स्थिर करके मानसम मन को निर्द्वंद्व द्वंद्व रहित निरहंकार मिथ्या अहंकार से रहित चरिष्यामि जंगल में विचरण करूंगा मृगई सह जंगली पशुओं के साथ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अतएव मैं इन समस्त इच्छाओं को त्याग दूंगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करूंगा। मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तात्पर्य, जंगल जाकर पशुओं के साथ रहना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना ही काम वासनाओं को त्यागने का एकमात्र उपाय है। जब तक मनुष्य इन कामेच्छाओं को त्याग नहीं देता तब तक उसका मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई जन्म मरण जरा तथा व्याधि के बंधन से छूटना चाहता है तो उसे एक निश्चित आयु के पश्चात जंगल चले जाना चाहिए। 50 वनम व्रजेत, 50 वर्ष के पश्चात मनुष्य को स्वेच्छा से पारिवारिक जीवन त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ वन वृंदावन है, जहाँ उसे पशुओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वहाँ वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संग कर सकता है, क्योंकि श्री भगवान वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना भौतिक बंधन से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है। वृंदावन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना भौतिक बंधन से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि वृंदावन में मनुष्य स्वतः भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता है। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं और इनमें से किसी न किसी में राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम के रूप में श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है और इस स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है, जैसा कि ब्रह्मणी अध्याय शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। मनुष्य को अपना मन पर ब्रह्म अर्थात परमेश्वर में केंद्रित करना चाहिए। यह पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन द्वारा की गई। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भगवान श्री कृष्ण तथा उनका धाम वृंदावन पृथक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के ही तुल्य है। अतएव यदि किसी को वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो
और यदि वह धूर्त न हो अपितु वृंदावन में केवल रहता ही हो तथा अपना मन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करता हो तो वह भवबंधन से छूट जाता है। किंतु उसका मन वृंदावन में भी शुद्ध नहीं हो पाता यदि वह कामेच्छाओं से विचलित हो। मनुष्य को वृंदावन में रहते हुए अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में अपराधी जीवन वहाँ के बंदरों तथा सुअरों के जीवन के तुल्य होगा। वृंदावन में अनेक बंदर तथा सुअर रहते हैं और उन्हें संभोग की इच्छा बनी रहती है। जो लोग वृंदावन जा करके भी संभोग हेतु ललायित रहते हैं उन्हें तुरंत ही वृंदावन छोड़ देना चाहिए और वृंदावन के चरण कमलों पर किए जाने वाले गंभीर अपराधों को रोक देना चाहिए। ऐसा अनेक दिग्भ्रमित व्यक्ति हैं जो अपनी कामेच्छा की पूर्ति हेतु वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे बंदरों तथा सुअरों के समान ही हैं। जो लोग माया के अधीन और विशेष रूप से कामेच्छाओं के वशीभूत हैं वे माया मृग कहलाते हैं। निसंदेह है सभी लोग भौतिक जीवन के बद्ध अवस्था में माया मृग ही होते हैं। कहा गया है माया मृगम दैत्येप्सित अन्वधावत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के माया मृगों अर्थात उन मनुष्यों पर जो कामेच्छाओं के कारण कष्ट पा रहे हैं अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने हेतु संन्यास ग्रहण किया। लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और पूर्ण कृष्णामृत कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करना चाहिए। तभी वे वृंदावन में रहने के योग्य होंगे और उनका जीवन सफल होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध की कथा चल रही है। उसमें राजा जजाति के मुक्ति लाभ इस अध्याय पर प्रवचन चल रहा है। आप लोग जजाति महाराज के कथा से परिचित हैं। वे अपने पुत्र का युवावस्था बदल करके भी भोग किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे भोग का त्याग करने के लिए निर्णय ले लिए और अपने पत्नी को ही यह संदेश दे रहे। यद्यपि वे डायरेक्ट इस बात को न कह करके एक संकेत के माध्यम से कहे, अपने जीवन की घटना को एक बकरा बकरी के रूप में प्रस्तुत किए और सिद्धांत दे रहे हैं कि या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर जिर्यतो यान जिर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्व कामो द्रुतम त्यजेत। वे सलाह दे रहे हैं कि जो व्यक्ति शांति चाहता है, सर्व काम, जो शांति चाहता है और उसको तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। तृष्णा का स्वरूप है दुख निवहाम। तृष्णा रखने का मतलब है कि ढो ढो करके दुख पहुंचाती रहेगी। जब तक तृष्णा का त्याग नहीं करेंगे तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो लोग शांति चाह रहे हैं
और उस तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। भाई कोई एक चीज है कि अपने से छूट जाता है, त्यागने की क्या जरूरत। कोई एक चीज है कि स्वतः ही पुराना हो करके खत्म हो जाता है। कपड़ा है, शरीर है, घर है, तो खत्म हो जाता है। लेकिन तृष्णा के विषय में कह रहे हैं कि जीर्यतो यान जीर्यते। तृष्णा का यह स्वरूप है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा पर कोई असर नहीं होता। कोई एक चीज है शरीर के साथ ही बदलता रहता है। जैसे किसी के शरीर में चमक है और धीरे धीरे वो बुढ़ापा के साथ खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन तृष्णा के विषय में कह रहे हैं कि जीर्यतो यान जीर्यते। कितना भी समय बीत जाए, अब व्यक्ति भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। और या दुस्त्यजा दुर्मति भी, जो विवेकी नहीं है, जिनको विवेक नहीं है, तो उनके लिए इसका त्याग करना बहुत कठिन है। और इसमें जो एक बात कह रहे हैं कि समय बीतने पर भी ये तृष्णा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये शिथिल नहीं होती। और कोई पूछ सकता है किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतो असकृत। अपना उदाहरण दे रहे हैं कि इस विषय में तो मैं खुद प्रमाण हूं। पूर्ण वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतो असकृत। अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि 1-2 साल नहीं, 100-2 साल नहीं, पूर्णम वर्ष सहस्रम, पूरा 1 साल, 1000 वर्ष तक विषयान में सेवतो असकृत। 1000 वर्ष तक विषय का सेवन करते रहा और ऐसा नहीं कुछ अंतराय दे करके असकृत निरंतर भोग में लगे रहे। तथापि चानुसवनम तृष्णा तेषुपजायते। लेकिन स्थिति है कि प्रत्येक क्षण विषय की लालसा बनी हुई है। 1000 तक विषय का भोग किया लेकिन उससे उपरति तो नहीं हुई। वो जो तृष्णा है तो चानुसवनम निरंतर वो बनी हुई है। तो हमारा खुद का प्रमाण है, हमारा यह अनुभव है। तो अब निर्णय दे रहे हैं कि तस्मा देताम अहम त्यक्त्वा, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि शरीर जैसे जीर्ण हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, वैसे ही तृष्णा भी बूढ़ी हो जाएगी। इसका हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, यह होगा नहीं। इतने दिन के अनुभव से समझ गए कि थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ, विषय की लालसा वैसी ही बनी हुई है। और तस्मा देता अहम त्यक्त्वा, मैं इसका त्याग करूंगा। और वे त्याग कैसे कर देंगे? खुद ही कह रहे हैं कि दुस्त्यजा, इसका त्याग करना बहुत कठिन है। व्यक्ति बंध गया है तो कैसे त्याग करेंगे? तो कहने कि ब्रह्मणी अध्याय मानसम, अपने मन को भगवान में रखूंगा। एक बात, और निर्द्वंद्व निरहंकार शरीष्यामि मृगैष, और निर्द्वंद्व हो करके अहंकार का त्याग करके और मैं पशुओं के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, पशुओं के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, वन में जा करके और पशुओं के साथ रहूंगा। यह अपना निर्णय दे रहे हैं। और तृष्णा का त्याग करना होता है।
शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो तृष्णा का त्याग करना होगा। लेकिन बहुत कठिन कार्य है। लेकिन कठिन कार्य भी किसी का सपोर्ट लेने से संभव हो जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है, तो केवल अपने प्रयास से वो कुआं से निकलना चाहे और ऑलमोस्ट असंभव है। लेकिन कुछ सपोर्ट मिल जाता है, चाहे रस्सी का सपोर्ट हो, बांस का सपोर्ट हो, दीवार का सपोर्ट हो, सीढ़ी का सपोर्ट हो, तो आदमी कुआं से बाहर आ जाता है ना। बिना सपोर्ट का कुआं से बाहर नहीं आ सकते। बहुत कठिन कार्य है। कोई आएगा, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट से तो कुआं से बाहर आ जाता है। और जिस तृष्णा का त्याग करना बहुत कठिन है, और उसका भी त्याग संभव हो जाता है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए। भगवान गीता के 5वें अध्याय में इस सिद्धांत का निरूपण किए। हमें तो इस समय श्लोक याद नहीं आ रहा है। जब अंतर्दृष्टि व्यक्ति परमात्मा पर अपनी दृष्टि रखता है, उन्हीं के साथ विलास करने लगता है, उन्हीं में सुख अनुभव करने लगता है, तब वो तृष्णा का त्याग हो जाता है। काम भावना से ऊपर हो सकता है। बहुत कठिन है, लेकिन त्याग करना ही होगा। हमें एक घटना का स्मरण हो जाता है। मैं यहीं भक्ति शास्त्री में गीता पढ़ा रहा था, और विषय के त्याग की बात आई। एक लड़की थी और कहे, इट सीम्स इम्पॉसिबल। भगवान सिद्धांत दिए हैं कि व्यक्ति सुखी होना चाहता है, तो इसी जीवन में जैसे कोई मृत व्यक्ति है, तो मुर्दा है, और उसको आग पर जलाइए, लेकिन फिर भी उसमें कोई विक्रिया नहीं होती। या पत्नी आकर के आलिंगन करे और कोई विक्रिया नहीं है, तो यही जो इसी जीवन में यह स्थिति प्राप्त कर ले, स युक्त स सुखी नर, और वह व्यक्ति युक्त है, सुखी है। किसी को याद हो तो इस प्राक शरीर विमोक्षणात्, और पूरा श्लोक कीजिए। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक शरीर विमोक्षणात्। जो व्यक्ति यह क्षमता विकसित कर ले कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले ही इसको सह लेना है, इससे प्रभावित नहीं होना है, तो सयुक्त ससुखी नर, और वह सच्चा योगी है और वह सुखी है। और प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर से प्राण निकल गया उसको सहते हैं ना, काम क्रोधोद्भव में गा। अब उस समय तो कोई वेग उत्पन्न नहीं होता है। कितना भी सुंदर पत्नी हो, प्रिया हो, आलिंगन करे, लेकिन कोई विक्रिया तो नहीं होती है। अपना बेटा आग पर रख देता है, आग लगा देता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। और सुखी होने का उपाय है कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर छोड़ने के पहले ये स्थिति आ। अब मैं यह कहा, वो प्रश्न कर, इट सीम्स इम्पॉसिबल, लेकिन भगवान इसको एक्सप्लेन किया कि जिसकी दृष्टि परमात्मा पर हो जाए, आत्मा राम, अब अपने में सुख लेने लगे, परमात्मा में रमण करने लगे, तो उसके लिए बहुत आसानी से संभव हो जाए।
अब हमारे सामने प्रश्न था कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल, और हमें भी थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन एक उदाहरण हमको समझ में आ गया। देखिए, कोई लड़की है तो अपने माँ के साथ घुल मिल करके रहती है, छोटी सी लड़की है, और प्राय वो माँ के तो हाथ पकड़ करके चलती है, एकदम शरीर से लिपटी रहती है, वो माँ का त्याग नहीं कर पाती, एकदम साथ रहती है। लेकिन वही लड़की माँ का त्याग कर देती है ना। वो त्याग के पीछे कारण क्या है कि पति का प्रेम, यह एक सपोर्ट मिल गया। अब पति से संपर्क हो गया, पति के प्रेम के सपोर्ट से वो माता पिता का त्याग कर देती है। नहीं तो जो माँ पालन पोषण की है, नित्य साथ रही है, उसका त्याग करना बहुत कठिन है। लेकिन लड़की आसानी से त्याग कर देती है, खुशी खुशी त्याग कर देती है। और उसके पीछे कारण है पति का प्रेम और पति का सपोर्ट। जैसे पति का सपोर्ट लेकर के वो त्याग कर देती है, तो वैसे ही व्यक्ति इस तृष्णा का त्याग कर सकता है, लेकिन उसको ब्रह्मणी अध्याय मानसम, वो भगवान का सपोर्ट चाहिए। जब तक भगवान के गुण रूप लीला का सुख नहीं प्राप्त होगा, तब तक तृष्णा का त्याग करना अति कठिन है। और इसी से यहाँ यजाति महाराज निर्णय दे रहे हैं कि तस्मा देताम अहम त्यक्त्वा, मैं इस तृष्णा का त्याग करूंगा। भाई कैसे त्याग करेंगे? और ब्रह्मणी अध्याय मानसम, अपने मन को भगवान में लगा करके, और निर्द्वंद्व निरहंकार चरिष्यामि मृगैष, और मैं अब पशुओं के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। ये पशुओं के साथ जीवन व्यतीत करने का क्या अर्थ है? और निर्द्वंद्व, ये जो पशु हैं वे कभी फ्रिज की व्यवस्था नहीं करते, हीटर की व्यवस्था नहीं करते, प्रकृति के जो संसाधन है उसी में वे रहते हैं। और पशुओं के साथ रहने का आशय यही है कि जो प्रकृति का जीवन है उसके साथ रहूंगा। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, निर्द्वंद्व, ये शीत घाम से प्रभावित नहीं होगा, मान अपमान से प्रभावित नहीं होगा। और निरहंकार, भाई मान अपमान राग द्वेष इसको द्वंद्व कहते हैं। तो ये तो प्रभावित कर देता है, लेकिन प्रभावित करने का कारण है कि व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है, देहात्म बुद्धि में है। तो करके निरहंकार, मैं अपने अहंकार का त्याग करूंगा, एकदम पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तो यह अपना निर्णय दे रहे हैं, तृष्णा का त्याग करके अब ब्रह्म में अपने मन को रख करके और द्वंद्व से मुक्त होकर के, निरहंकार अहंकार से मुक्त होकर के पशुओं के साथ विचरण करेंगे। तो अर्थ स्पष्ट है कि भगवान में अपना मन रखूंगा और शीत घाम राग द्वेष इससे प्रभावित नहीं होऊंगा। यही सिद्धांत है। जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहता है और उसमें लक्षण दिखने लगते हैं। क्या लक्षण दिखता है? भगवान इसको बोले हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, उसमें मान उदित नहीं होता है, गर्व से रहित होता है। जो व्यक्ति विषय का त्याग किया, घर द्वार का त्याग किया, वो बहुत उसका सम्मान करते। कोई संन्यास ग्रहण किया वो बहुत लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जो भगवत धाम का पथिक है तो निर्माण मोहा, वो उससे गर्व से, सम्मान से, गर्व से ग्रसित नहीं होता। बहुत लोग सम्मान दे रहे हैं तो बहुत अभिमान में नहीं हो जाता कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। इसको कह रहे हैं कि निर्माण और मोहा,
ये जो परिवार इत्यादि की आसक्ति है या शरीर में जो अहम बुद्धि है, इसी को मोह कह रहे। निर्माण मोहा जित संग दोषा। और परिवार में जो अभिनिवेश है या एक दोष है, इस पर वो विजय करता है। परिवार के साथ अभिनिवेश ये बहुत भारी दोष है। और भगवान गीता में ज्ञान की गिनती समय इसको गिने हैं। अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने बेटा बेटी का त्याग कर देता है, लेकिन जो अभिसंग है वह नहीं समाप्त होता है। बहुत सारे व्यक्ति हैं कि वृंदावन में रहते हैं, अगर बेटा का प्रमोशन हुआ तो प्रसन्नता हो जाती है, उसको कुछ कठिनाई हुई तो अवसाद में पड़ जाते हैं। और इसी को अभिसंग कहा गया। शरीर से तो दूर है, लेकिन मन से जो बंधन है उसका त्याग नहीं कर पाते। और ज्ञान का मतलब है अनभिस्वंग, उससे बंधन से भी मुक्त होना है। कोई माता पिता है और पुत्र के प्रति स्नेह है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अब उन्हीं के भाग्य के साथ अपने को जोड़ दे, यह मूर्खता है। माता पिता का कर्तव्य है उनको पढ़ाए लिखाए, विवाह किए, वो सेटल हो गए तो अपने भाग्य के अनुसार चलेंगे। अब उसी से रात दिन आप प्रभावित होते रहेंगे तो भगवान में क्या मन लगेगा। अब तो भगवान के साथ बंधना है, उनके चेहरे को देख करके खुश होना, ये सब होना चाहिए। तो यह व्यक्ति ये बंधन में पड़ जाता है। जित संग दोष अध्यात्म नित्य। जो भगवत धाम का पथिक है तो रोज भगवान के विषय में चर्चा करता है, अध्यात्म आत्मा परमात्मा के विषय में आलोचना करता है, विचार करता है, उस पर दृष्टि डालता है। अध्यात्म नित्या विमुक्त संगा। और द्वंद्व विमुक्ता, वह द्वंद्व से मुक्त होता है, शीत घाम राग द्वेष इससे मुक्त होता है। और यह एक लक्षण है। तो यहाँ जजाति महाराज कह रहे हैं कि अपने मन को मैं ब्रह्म में धारण करूँगा और द्वंद्व से मुक्त रहूँगा, अहंकार से मुक्त हो करके और मृगों के साथ विचरण करूँगा। मृग के साथ विचरण करेंगे। भाई, मृग का क्या अर्थ है? मृग मतलब हरिण, मृग का अर्थ पशु। तो उनका भाव यह है कि अब मैं बिल्कुल स्वाभाविक जीवन जीऊंगा, ये जो शरीर की सुविधा है इसके फेरे में नहीं रहूंगा। ये मृग के साथ रहने का एक अर्थ यह, या उनके मन में अब विचार आ रहा है कि अब तक तो मैं क्रीड़ा मृग बन करके रहा, अब तक उसी से वे कह रहे हैं कि अब तक तो तुम्हारा मैं खिलौना बना रहा, क्रीड़ा मृग। जैसे कोई पशु रखते हैं और उसको नचाते हैं, वैसे मैं अब तक घर में नाचता रहा, लेकिन अब हमारा निर्णय बदल रहा। अब हम कृष्ण सार मृगों के साथ नृत्य करूंगा। भगवान में मन को रह करके और उस आनंद के कारण अब जो कृष्ण सार मृग हैं, जो जीवन में कृष्ण को ही सार समझे हैं, तो उन मृगों के साथ कीर्तन इत्यादि में नृत्य करूंगा। देखिए, ऐसे जो शब्द है मृग है, और इसका अर्थ किया गया है मृग्यन्ते तत्वम इति मृगा। जो तत्व का अन्वेषण कर रहे हैं उनको मृग कहेंगे, और जो ज्ञानी हैं उनको भी मृग कहा जा सकता है। वो अभी अन्वेषण कर रहे हैं। और कुछ लोग कृष्णसार मृग हैं, मृग की एक जाति है ना, कुछ लोग समझ गए हैं कि ना भाई, जीवन का सार कृष्ण है,
और उनको कृष्णसार कहा जाएगा। और ये मृग की उत्तम जाति है। तो कह रहे हैं कि मैं जो वन में सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है, वह जहाँ कृष्णसार मृग हैं, तो उनके साथ जीवन व्यतीत करूँगा। श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके कह रहे हैं कि सबसे अच्छा वन वृंदावन है, और वहाँ जाने का मतलब कि मुक्ति निश्चित है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि एताम त्यक्त्वा, इसको त्याग करके, तृष्णा का त्याग करके वृंदावन में रहना उचित है। यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि चरिष्यामि मृगैः, मैं पशुओं के साथ विचरण करूंगा। पशुओं के साथ विचरण करने का कोई अर्थ निकाल सकता है कि जैसे पशु घूम करके खाते पीते रहते हैं, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते रहते हैं, वैसे भी करूंगा। और यह जजाति महाराज का भाव नहीं है। उनका भाव है कृष्णसार मृगों के साथ रहूंगा, तपस्या का जीवन व्यतीत करूंगा। और जो लोग यह अर्थ लेते हैं कि पशुओं जैसा स्वच्छंद भोगूंगा, और उनके लिए वृंदावन नहीं है। भाई कभी कभी कोई कठिनाई महसूस करता है कि उसका निर्णय तो नहीं है कि भोगे, लेकिन फिर भी वो लिप्त हो जाता है। अब उसके सामने समस्या है कि तो बहुत भारी अपराध हो रहा है, क्या करें। देखिए, इसका समाधान दिया गया है, वैष्णव ने इसका समाधान दिया है। भाई हम पहले ही कहा कि जिस चीज का आप त्याग करने में स्वतः सक्षम नहीं है, तो कोई न कोई आधार लेना पड़ेगा, कोई सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो वृंदावन में वास कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि वृंदावन का ही आश्रय लेकर के रहे। और ऐसे रहने से आप भोग के जीवन से बच सकते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं कि जानन नप्य मृतम विहाय गर्लम भूंजे स्वयं बंधम। हमारी स्थिति है कि मैं जानता हूं कि क्या विष है और क्या अमृत है। वही स्पष्ट है कि विषय का भोग तो विष तुल्य है, भक्ति अमृत तुल्य है, भगवान का सेवन करना अमृत है। लेकिन कह रहे हैं कि जानन अप्य मृतम विहाय गर्ल, हमको ज्ञान है, लेकिन विष से अमृत को छोड़ करके, भक्ति को छोड़ करके, जो अमृत के समान है, विष का ही मैं सेवन कर रहा, उसी को खा रहा हूँ। और बंधम अप्यार्तिव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे शुद्रिक स्वअंधवत। और हमें पता है कि ये जो घर गृहस्थी का शारीरिक संबंध का जो शारीरिक भावना है, अहम और मम, तो यह दुख को बढ़ाने वाला है। यह दुख का समुदाय है। जितना अहम और मम बढ़ेगा, तो उतना तो दुख ही बढ़ेगा। लेकिन हम इसी बंधन को और दृढ़तर करते जा रहे हैं। हमारी स्थिति है अंधवत, जैसे हमको दिख नहीं रहा है। और स्थिति यह है कि सुदृढ़, हमको ज्ञान पूरा है, हम समझ रहे हैं कि इससे दुख बढ़ेगा, लेकिन एकदम पक्का अंधे के समान हमारा व्यवहार है। यह हमारी स्थिति है। बहुत विषम स्थिति में हो। अमृत का त्याग करके विष का भक्षण कर रहा हूं, और जो दुख समुदाय दिलाने वाला है, उपस्थित करने वाला बंधन है, तो उसको और दृढ़तर करते जा रहा हूं। पहले से दुख दे रहा और उस बंधन को मजबूत कर रहा हूं, और कस करके उसको टाइट कर रहा हूं, खोल नहीं रहा। यह हमारी स्थिति है। श्री वृंदाटवी मातरेकमिह मत जीवातु रस्ति स्वयं। अब इस स्थिति में हमारे जीवन की आशा, हे वृंदावन आप ही हो। जैसे कोई माँ है तो बच्चे को खुद ही
अपने गोद में उठा लेती है। बच्चे की स्थिति है क्यों तो दौड़ करके जाता है, आग को ही मुंह में डालने लगता है। कोई सेल्फास की गोली है, अनाज में रखने के लिए कहीं रखे, उसको मुंह में डालने लगता है। लेकिन माँ दौड़ करके जाती है, उसके हाथ से उसको फेंकती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। तो कह रहे हैं कि श्री वृंदाटवी मात रे कमिह मत जीवातु रस्ति स्वयं। हे माता वृंदावन, आप ही हमारे जीवन की एकमात्र आशा हो। यह तुम स्नेहमयी, आप स्नेहमयी हो। विकृष्य जनता स्वांगम समान्यस्यसि, और हमको विश्वास है कि जन संग से खींच करके, जबरदस्ती उधर से हटा करके, और तुम हमको अपने गोद में रखोगी। और वृंदावन के सपोर्ट लेने से, वृंदावन के प्रति मातृभाव विकसित करने से, ये वृंदावन ही अपने बच्चे के समान हमारी रक्षा कर लेगा। और वृंदावन में निवास करना है, अपराध रहित वास करना है, तो वृंदावन के प्रति एक भावना को विकसित करना चाहिए। जैसे माँ के प्रति बच्चा आश्रित होता है, वैसा आश्रय लेना चाहिए। देखिए, बच्चे की स्थिति है कि माँ कभी कभी उसको थप्पड़ मारती है और बच्चा उसी माँ को ही पकड़ता है, कहीं दूर नहीं भागता है, उसी माँ को और कचक करके पकड़ता है। तो यह माता के प्रति एक पुत्र का भाव होता है। और वृंदावन के प्रति ऐसी भावना को विकसित करेंगे, उस भावना में स्थित हो जाएंगे, तो वृंदावन का वास अपराध रहित हो जाएगा, सुखकर हो जाएगा। और जजाति महाराज का यह अपना निर्णय है कि विषय वासना का त्याग करके अपने मन को भगवान में लगाऊंगा और शीत घाम से अप्रभावित रह करके शरीर के अहंकार का त्याग करके और बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीऊंगा, किसी सुविधा की अपेक्षा नहीं रखूंगा। हरे कृष्ण। प्रश्न भी है किसी का, प्रसाद प्रश्न दोनों। हाँ बोलिए दासरथी। आए